मूर्ख वो व्यक्ति कभी नहीं होता है जो गलती करता है। मूर्ख वो व्यक्ति होता है जिसको बता दिया जाए कि यह गलती है और उसके बाद भी वही चीज को दोहराए, उसे मूर्ख बोलते हैं। भाई साहब, जो इतिहास हमने इस फिजिक्स की मैराथन के साथ में रचा है, हमने क्लास 9th का इंडिया का सबसे ज्यादा व्यूड मैराथन यहां पर बनाया हुआ था क्योंकि 70 में से मेरे शायद उसमें 21 से 22 मार्क्स ही आए थे, तो मैं बाउंड्री पे फेल हो गया था इसमें। अगर तुमने यहां पर इस मोमेंट पर एक भी गलती की तो भले ही तुम्हारे 100 में से 100 आने वाले थे, 80 में से 80 आने वाले थे, पर 20 मार्क्स पक्के कटेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। और ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार सरप्राइज आने वाला है, जिसको देख के आप लेजिट शॉक में रह जाओगे कि भैया ये चीज कैसे हो सकती है। तो इस वीडियो को वैसे भी एंड तक देखना, और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बहुत ही ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो अगर आप इस टाइम पे करते हो तो आपके मार्क्स जो 70 आ सकते थे, 80 में से 70 75 आ सकते थे, वो 60 हो जाएंगे, और अगर आपके 60 आने वाले होंगे तो वही मार्क्स आपके 70 75 तक पहुंच जाएंगे। तो भैया ये तो 5 मिस्टेक्स अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है, बट जो सरप्राइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसकी रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा तादाद में आई, वो सरप्राइज नेक्स्ट लेवल होने वाला है। भाई साहब, जो इतिहास हमने इस फिजिक्स की मैराथन के साथ में रचा है, हमने क्लास 9th का इंडिया का सबसे ज्यादा व्यूड मैराथन यहां पर बनाया था, और अगर आप लोग देखो तो हमने 5 घंटे के अंदर अंदर पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लिया था। सेम चीज आज बायोलॉजी की मैराथन के साथ में भी आई होप की होगी, क्योंकि वीडियो उसके पहले रिकॉर्ड हो रहा है। और केमिस्ट्री की मैराथन अगर आप लोगों ने अभी तक इसके अंदर ज्वाइन नहीं किया है तो 8 फरवरी को होने वाली है। अब जो सबसे बड़ा सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो यह है कि भाई चैनल जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है आप लोगों के प्यार के साथ में, तो आई होप कि हम 8 फरवरी तक और बड़ा माइलस्टोन हिट कर लें। और पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सरप्राइज दे दूं कि भैया हां, आप लोगों के बहुत ही तगड़े रिस्पॉन्स के साथ में सोशल साइंस की मैराथन आने वाली है। आप लोग सबकी डेट्स चेक कर लो, ज्योग्राफी की मैराथन होगी, हिस्ट्री की मैराथन होगी, इकोनॉमिक्स की होगी और सिविक्स की होगी। ये चारों मैराथन होगी 11 फरवरी को, 12 फरवरी को, 13 और 14, ये 4 दिन लगातार हम मैराथन करेंगे और पूरा सोशल साइंस 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। सेम तरीके से होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सारे आपकी सारी चीजें होंगी इंपॉर्टेंट तरीके की, तो वो चीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए है वो है भैया कि आपका जो मैथ्स है वो आपने इतना प्यार दिखाया, तो मैथ्स की भी मैराथन होने वाली है। पूरा मैथ्स 10th फरवरी को हम करेंगे, जल्दी स्टार्ट कर देंगे सेशन, और 10th ऑफ फरवरी को हम अपने मैथ्स की मैराथन करेंगे, जिसके अंदर हम पूरे मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी की सारी एक साथ देख लेंगे। अब यहां पर हर क्वेश्चन को मैं तुम लोगों को ट्राई करूंगा कि सबके फंडे बता दूं, बट तुम लोगों को एक लिस्ट जरूर मिल जाएगी, एक पीडीएफ मिल जाएगी कि भैया ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। तो ये तुम लोगों के लिए प्रणय भैया का एक सरप्राइज था कि भैया हमने तो सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात की थी, पर आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो, अल्टीमेटली सब आपके ऊपर है। आपका इतना प्यार था, इतना सपोर्ट था, तो सोशल भी हुआ, और इतने ज्यादा सपोर्ट के साथ में मैथ्स भी होने वाला है। आई होप कि जो इतिहास हमने फिजिक्स की मैराथन में रचा है वो आने वाली सारी मैराथन में रचने वाले हैं। और इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल में, चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, चाहे आपने सब कुछ पढ़ा हो, आपकी स्टेटस जैसी भी प्रिपरेशन की, इस मैराथन में हर बच्चे को अटेंड करना है। और आई वांट कि हम हर मैराथन में 10 से 15 हजार बच्चे लाइव रखें, और 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स का जो मार्क है इस चैनल पर, केमिस्ट्री की मैराथन तक कंप्लीट कर ले, यानी कि 8 फरवरी तक। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप सभी से कि जितने भी मैराथन हैं उन सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके पहले से ही हर एक मैराथन को लाइक बटन दबा दो और नोटिफिकेशन उसका ऑन कर लो, और हर मैराथन पे 5000 से ऊपर लाइक्स होना ही चाहिए उसके स्टार्ट होने से पहले, और 10-15 हजार बच्चे लाइव चाहिए। तो देखो, एक रिक्वेस्ट, एक हाथ जोड़ के विनती आप सभी से ये रहेगी कि जितने दोस्तों को, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इस चीज को शेयर कर सकते हो, उतने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो। अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के लेके आओ कि बेटा कुछ नहीं पढ़ा है, सब कुछ पढ़ लिया, जिस भी स्थिति में इस मैराथन को देख। और आप जितने भी स्टोरी के अंदर डालते हो, जितनी भी चीजें आप करते हो, उसके स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में डालो, मुझे टैग करो इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं जितने हद तक पॉसिबल होगा सब कुछ रीशेयर करूंगा। अब देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो हम हमेशा करते हैं वो है कि रिवीजन को हम कुछ और समझते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, रिवीजन 2 टाइप का होता है। एक तो जो हम क्या करते हैं, रिवीजन के नाम पे हमने कॉपी उठाई, हमने नोट्स उठाए, उसको बस रीड करना चालू कर दे कि हाँ ये याद है। इसको तुम बोलते हो कि क्या कर रहे हो, अरे भैया मैं रिवाइज कर रहा हूं। इसको रिवीजन नहीं बोलते, इसको बस रीड करना बोलते हैं। और रीड तब किया जाता है जब हमको कोई चीज सिर्फ याद मात्र रखनी हो। अगर रिवीजन एग्जाम के हिसाब से करना है तो उसको रिवीजन नहीं, उसको रिकॉल बोलो। और वो हम तब करते हैं जब हमको कहीं पे वो चीज लिखना होती है। अब फॉर एग्जांपल एक डेमो करके बताता हूं। ये नोट्स है भैया पढ़ने के ऊपर जो तुमको मिले, तुमने इसको डाउनलोड कर रखे होंगे, बहुत सारे बच्चे इसी से पढ़ रहे हैं। अब मान लो कि मुझे पेनिनसुला रिवर वाले पार्ट का रिवीजन करना है, तो मैं अगर ऐसा कर रहा हूं कि हाँ मैं उठा के बैठ गया, इसकी प्रिंट आउट है जो भी पीडीएफ है उसमें पढ़ रहा हूं, लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुला रिवर्स आर सीजनल एज देयर रिवर फ्लो एंड रेनफॉल, और ड्यूरिंग द ड्राई सीजन लार्ज सीजन रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर।
अगर मैं ये कर रहा हूं ना तो मैं कतई रिवाइज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को सिर्फ बेवकूफ बना रहा हूं, मैं अपने बट का टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ये मैं तब कर सकता हूं जब मुझे सिर्फ याद रखना और बाद में 2 महीने बाद किसी को बोलना है या फिर 15 दिन बाद किसी को बोलना है कि यार पेनिनसुलर रिवर कुछ होता था, उसके अंदर बस ऐसा होता है कि ना मतलब थोड़ा सा रिवर के अंदर ना पानी थोड़ा सा कम रहता है और पूरे टाइम नहीं रहता है, इस टाइप का कुछ सिस्टम रहता है। ये तब कर सकते हो। अगर एग्जाम में लिखना है ना तो रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब पेनिनसुलर रिवर हेडिंग पड़ी, अब कुछ मत देखो, कुछ मत देखो, एक रफ कॉपी साथ में रखो और सिर्फ इस हेडिंग को देख के तुम्हें क्या क्या याद आ रहा है, क्या क्या रिकॉल आ रहा है वो रखो कि अच्छा इसका मतलब क्या है। हमने कहीं देखा था कि ये शायद ये सीजनल रिवर्स होते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि इसमें पानी पूरे टाइम नहीं होता, तो रिवर इज नॉट फ्लोइंग ऑल द टाइम, ठीक है। इसके अंदर पानी जो है बाकी हिमालयन रिवर से कम होता है, ठीक है, लेस। एक बार ये लिखो, फिर उसके बाद में एनालाइज करो कि तुम्हें कितना याद बचा है। अगर तुम रीड कर लोगे तो तुमको आ ही जाएगा ना, फिर रिवाइज क्या हुआ। ये रीड ही करना है तो फिर तो तुम 10 बार करो, 20 बार करो, वहीं खड़े रहोगे जहां पर हो। जब तक रिकॉल नहीं करोगे, आंख बंद करके ये नहीं देखोगे कि मुझे याद कितना रहा है, तब तक रिवीजन का कोई मतलब नहीं। अब जो अगली सबसे बड़ी गलती तुम आखिरी के कुछ दिनों में करोगे वो है मिस्टेक विद प्रेजेंटेशन। यानी कि जिस दिन तुम एग्जाम लिखने गए उस दिन इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरी जान कि तुमको 10% आता है, 20% आता है, 50% आता है, 100% आता है। अगर तुमने यहां पर इस मोमेंट पर एक भी गलती की तो भले ही तुम्हारे 100 में से 100 आने वाले थे, 80 में से 80 आने वाले थे, पर 20 मार्क्स पक्के कटेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। और वहीं पे अगर तुमने गलती नहीं की तो अगर तुम्हें 60 आने वाले होंगे ना तो तुम्हें 70 आ जाएंगे। इसका नॉलेज से कोई लेना देना है, तुमने याद जो किया उससे कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमारी लिखने की होनी चाहिए। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा कि एग्जाम में तुमको लिखना पड़ेगा। और लिखने की प्रैक्टिस सिर्फ ऐसे नहीं जो कुछ भी दिख गया भलते में तो उसको लिखने लग गए। हमारी लिखने की प्रैक्टिस प्रॉपरली सिर्फ तब होगी जब हमने सैंपल पर लगाए हुए होंगे। तो एटलीस्ट 1, 2, 3 सैंपल पर तो सबको करने ही करने हैं। लास्ट वीडियो से रेफरेंस ले लेना। अगर सैंपल पर पता नहीं चल रहा है कि कौन से लेना है, कहां से लेना है, तो मैं अमेजॉन में भी अमेजॉन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि तुमको लेटेस्ट एडिशन मिल जाए उस साल के सैंपल पर के। इसको तुम कर सकते हो प्रैक्टिस। इसके अंदर लास्ट मिनट के लिए रिवीजन के लिए फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो आखिरी मोमेंट पे आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी। अगर मान लो अमेजॉन में बता रहे कि लंबा टाइम दिखा रहा है तो अपने आसपास के स्टोर से लेना, बट लेटेस्ट एडिशन ही लेके आना, ठीक है। अब इतनी बात ध्यान रखना कि हमको प्रेजेंटेशन के साथ में कोई भी गलती नहीं करनी है। देखो अब प्रेजेंटेशन की टिप्स बता देता हूं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूं, पर अगर क्विकली बताऊं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भैया अगर यहां पे कहीं तुम्हारा इस इतना पोर्शन खत्म होने के बाद में तुम्हारा आंसर खत्म हो रहा है तो नए क्वेश्चन को अगले पेज से स्टार्ट करना। दूसरा, सारे लेटर्स, तुम्हारी हैंडराइटिंग भले ही बहुत अच्छी ना हो बट तुम्हें लेटर्स जमा के लिखना है और हर चीज, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। ये लगता है अगर भैया ठीक है क्या ही फर्क पड़ रहा है इससे, मेरी जान, जब वो कॉपी चेक करता है ना सामने वाला व्यक्ति तो उसके दिमाग में जो इंप्रेशन बनता है उससे तुमको नंबर मिलते हैं, तुमने जो लिखा है उससे तुमको नंबर नहीं मिलते। एक चीज का ध्यान इसमें और रखना कि जैसे ही हमारा कोई भी आंसर कंप्लीट हो हम एक लाइन ड्रॉ कर दें और उसके बाद अगला स्टार्ट करें। या अगर तुम 1 मार्क्स के सवाल कर रहे हो और मान लो तुम्हारा कोई आंसर है 2 मार्क्स का सवाल कर रहे हो तो एक पहला क्वेश्चन तुमने यहां किया, दूसरा क्वेश्चन यहां किया, तीसरा क्वेश्चन यहां किया, इसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करो, इसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करो और फिर आगे चलते जाओ, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब जैसे कि बोर्ड्स की अभी ऑल द 10th की है बट तुम लोग अगर 10th वाले तो भी इसको देख सकते हो, सीधी सी बात है। अब तुम अगर इसको सामने देखो तो इसने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडराइटिंग नहीं यूज किया कि भैया इसने कुछ कैलीग्राफी कर दिया, कुछ कर दिया, बट ये नीट एंड क्लीन है। इसको अगर कहीं पे कट भी करना होगा ना तो हम क्या करते हैं जनरली कि हम बैठ के भैया इसको ना कुछ भी अगर दिक्कत दिखती है तो इसको घुचड़ मुचड़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर मान लो तुमने गलत किया है, एक कट लगाना और आगे बढ़ जाना है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अब इसने क्या किया, साइड में एक रफ वर्क बना लिया, या तो तुम साइड में बना लो या फिर अपने आंसर शीट की लास्ट पेज को पहले से ही कट मार दो और वहां पर लिख दो रफ वर्क RW और फिर वहां पर लिखने लग जाओ। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो इसकी अगर मैं एक और इसमें रिकमेंडेशन दूं तो यह अलग आंसर कोई नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकता था। ये आपकी प्रेजेंटेशन में 4 चांद लगाता है। अब इसका अगर आंसर सही है तो उसको नंबर पूरे मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आंसर सही है पर नंबर कम मिलेंगे। बट ये डेफिनेटली हो सकता है कि अगर इसको अगले पेज पे लिखता तो थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर होता। अब जैसे एक सोशल साइंस का, इसने देखो डेट ट्रैप को अंडरलाइन किया, नॉन रिपेमेंट इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन किया। अब अगर तुम रीड करोगे, तुमने सबसे पहले तुम्हारी नजर यहां गई, फिर यहां गई। अब तुम देखो, ध्यान से देखो, जिस इंसान ने बोर्ड की कॉपी चेक की उसने टिक कहां लगाया, एक टिक यहां लगाया, एक टिक यहां लगाया। ये मैंने नहीं लगाया, एक टिक यहां लगाया, एक टिक यहां लगाया। उसने ये 4 टिक्स देखे और मार्क्स दे दिए पूरे। फिर अगले इसमें उसने यहां टिक लगा, यहां टिक लगा। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में सबकॉन्शियसली जैसी अंडरलाइन होता है तुम्हारी नजर सबसे पहले वहीं जाती है। ये मैंने टिक नहीं लगाया, देखो मैंने तो अपने वाले हटा दिया, पर ये बोर्ड के चेकर्स ने लगाए हैं। सेम चीज तुम्हारी 9th में होती है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी गलती जो हम लास्ट टाइम में जनरली करते हैं कि हम चाहते हैं कि सब कुछ डिटेल में पढ़ ले, वो चीज हमको नहीं करनी मेरी जान। हमको यहां पर टाइम पे फोकस करना है। तो इसलिए मैं 2 आवर पर चैप्टर का रूल बताता हूं आप लोगों को कि किसी भी चैप्टर का अगर आप लेक्चर देख रहे हो या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ध्यान रखना, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो उसको 2 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक चैप्टर को 4-5 घंटे तक सिर्फ सामने वाले से पढ़ रहे हो, फिर बाद में सेल्फ स्टडी करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फिजिक्स की मैराथन थी जो कि बिल्कुल हिस्ट्री, जिसमें हमने इतिहास रच दिया था। इसके अंदर हमने देखो, वैसे तो शुरू के आधा घंटा मैंने बातचीत की और थोड़ा तुम्हारा
तुम्हारा मूड लाइट कर, वो सारी चीजें भी करते गया। बट अगर तुम देखो तो ओवरऑल तब भी 5.5 घंटे में 5 चैप्टर्स कवर करवाए थे। इसका मतलब ये उस रूल को फॉलो करता है। सिमिलरली जो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैराथन कराऊंगा वो भी सेम तरीके से होगी। अगर आपने बायोलॉजी की मैराथन भी देखी होगी तो उसके अंदर भी आपको 2-3 घंटे में पूरा बायोलॉजी हो गया होगा, यानी कि 2 घंटे ज्यादा तो कतई किसी चैप्टर में नहीं लगे। सेम गोस फॉर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की मैराथन में तो टाइम है, वो होगी 8 तारीख को, 8 फरवरी को। तो सबकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मैराथन होने वाली है उसमें तो लाइव आपको अटेंड करना ही करना है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम ना लगाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। अब भैया कहां मिलेंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें? तो मेरी जान मैराथन में कवर करवाई है ना मैंने, और इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इसके अंदर कवर करवाए। तो इस टाइप का कंटेंट आपको कंज्यूम करना है लास्ट के कुछ दिनों में। और भाई सरप्राइज सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है। अगर हम अपने चैनल पे 8.5 लाख सब्सक्राइबर हिट कर लेते हैं केमिस्ट्री की मैराथन तक, तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया है सोशल साइंस की मैराथन भी आएगी। उसकी डेट्स मैं आपको अभी बताता हूं, 11, 12, 13, 14 ये 4 दिन आएगी सोशल साइंस की मैराथन, जिसके अंदर पूरा हिस्ट्री एक दिन में, यानी कि 4-5 घंटे के अंदर अंदर, पूरा ज्योग्राफी एक दिन में, पूरा सिविक्स एक दिन में, पूरा इकोनॉमिक्स एक दिन में। ये 4 इवेंट बनेंगे और चारों लाइव में हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा सरप्राइज है जो अभी बायो की मैराथन में आपके रिस्पांस को चेक करके निकलेगा, वो ये कि भैया मैथ्स की मैराथन करानी है कि नहीं करानी है। तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस देखते हुए हम लोग मैथ्स की भी मैराथन करवाएंगे। और उसी के साथ में मैं अगली मिस्टेक पे आता हूं, जो कि है मिस्टेक विद मैथ्स। मेरी जान, अब देखो हमने सिविक्स, साइंस या सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज तो देख ली कि हमको रिवीजन कैसे करना है। मैथ्स में रिवीजन कैसे करना है? मैथ्स में हर क्वेश्चन तो करने बैठ नहीं सकते। तो इसके लिए जो क्वेश्चंस हमने, जब मैं तुम लोगों को शुरू से बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उस पर क्रॉस लगाओ या ऐसा अलग अलग निशान बनाओ या टिक लगाओ, तो टिक वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, सिर्फ जो डिफिकल्ट लगे थे वो करेंगे। अब भैया अगर तुमने बाय चांस नहीं किया है, तुमको नहीं पता कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 फरवरी को मैथ्स की एक मैराथन होगी, जिसके अंदर मैं पूरे मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। उस मैराथन में हम प्राइमरीली फोकस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, और सबके लॉजिक भी मैं तुम लोगों को कवर करवा दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का लॉजिक लगना है। वो मैराथन हर बच्चे के लिए मैथ्स में 90 से ऊपर परसेंटेज लाने के लिए काफी रहेगी, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन ही इतनी हाई क्वालिटी के होंगे। तो आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप मैथ्स भी कर लो और बाकी सब्जेक्ट भी कर लो। तो इसलिए मैथ्स की उस मैराथन का आपको ध्यान रखना है। 10 फरवरी को आने वाली है, और आपके बहुत ही तगड़े रिस्पॉन्स और बहुत ही तगड़े प्यार के बाद में डिसाइड हुआ कि भैया देखो, वैसे तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूं रोज 4-4, 5-5 घंटे की क्लास करेंगे, बट आप लोगों का जो प्यार है वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले आता है। दैट अगली मिस्टेक पे आते हैं, जो कि मिस्टेक विद स्क्रीन। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर आप लोगों की बहुत सारी चीजों में स्क्रीन टाइम लगी रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है, कुछ कंटेंट कंज्यूम करना है, तो स्क्रीन टाइम लगेगा। बट जहां पे हम पॉसिबली अवॉइड कर सकते हैं वहां पर करना ही करना है। जैसे फिजिक्स की मैराथन हुई, बायोलॉजी की हुई, केमिस्ट्री की हुई, बाद में और मैराथन्स होंगे, कुछ और सेशंस होंगे, तो उसके अंदर मैं तुम लोगों को पीडीएफ देता हूं, जो आप पढ़ ले की ऐप पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वो पीडीएफ प्रिंटेबल है, उसको आप डाउनलोड करो और जाके आप आसपास प्रिंटिंग की दुकान पे उसको व्हाट्सएप पे भेज दो और उसको बोलो कि भैया इसकी प्रिंट निकाल के दे दो। वो पीडीएफ प्रिंटेबल, आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो जिन चीजों को प्रिंट करके हम अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो, उनको प्रिंट करना है। और जब आप किसी फिजिकल पेपर के ऊपर कोई चीज पढ़ते हो और उसको हाईलाइट करते हो, उसको अंडरलाइन करते हो, उसको टिक लगाते हो ना, तो उसका जो रिकॉल कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो मेक श्योर कि जहां पर अपना स्क्रीन टाइम हम कर पाए वहां पर करें। अब जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है वो है मिस्टेक विथ मेंटालिटी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी अगर आपका स्कोर बढ़ाने के लिए है ना मेरी जान, तो वो है आपकी मेंटालिटी। आपके दिमाग में छोटा फिक्स नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में फिक्स तो बड़ा ही होना चाहिए। मैं जब अपनी क्लास 12th में था, आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं। मैं अपनी क्लास 12th की प्री बोर्ड्स में, जो प्री बोर्ड्स होती है ना आपकी फाइनल बोर्ड्स के पहले, एक ट्रायल टाइप की एग्जाम होती है स्कूल के अंदर, जिसमें स्कूल एनालाइज करता है कि कितने बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं और कितने बच्चे बेकार स्कोर कर रहे हैं। उस प्री बोर्ड्स में मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर फेल हुआ था, लेजिट फेल हुआ था, क्योंकि 70 में से मेरे शायद उसमें 21 से 22 मार्क्स ही आए थे। तो मैं बाउंड्री पे फेल हो गया था इसमें। पर वहीं पे चूंकि जो लास्ट का एक महीना होता है फरवरी का, उस एक पूरे महीने मैंने रगड़ के मेहनत की और मार्च के अंदर केमिस्ट्री में अपने स्कूल में टॉप मारा था। मुझे अभी भी याद है 100 में से मेरे 95 मार्क्स आए थे। अब ये स्कोर लगता इम्पॉसिबल था, पर उसके लिए पता है मैंने एक चीज की थी। जिस भी कॉपी में, मान लो मैं ये कॉपी उठा के पढ़ रहा हूं या मैं इस बुक से पढ़ रहा हूं, जो भी मटेरियल मैं कंज्यूम कर रहा हूं, जो भी मेरे हाथ में है, हर कॉपी के, हर नोटबुक के, हर बुक के फ्रंट पेज पे एक चीज लिखी होती थी, वो थी क्लास 12th कंट्री टॉपर प्रणय चौहान। क्लास 12th कंट्री टॉपर प्रणय चौहान। मैं अपने आप को सोचता ही ये था कि मैं 12th में कंट्री टॉपर बनूंगा। अब ऑल्दो डेफिनेटली मैं नहीं बना कंट्री टॉपर, बट फिर भी मेरे जहां से मैं फेल हो रहा था उस स्कोर से मैं 91.4% पे आया था। इस मेंटालिटी के कारण सोचना बड़ा है मेरी जान, हमको छोटा सोचना नहीं है। जब सोचना फ्री है, सोचने में मेहनत भी नहीं लगती, तो सोचने में जा क्या रहा है? तो अभी तक सारे एग्जाम में फेल हुए ना, कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार भैया, बस आखिरी के 10 दिन बच्चे, पूरा बिल्कुल सिलेबस नहीं हुआ और तुम्हें मैराथन करा रहा हूं ना। ये सोच के चलो ना, उस मैराथन से तुम्हारे 95% आएंगे ही आएंगे। जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक तो पक्के ही नहीं आएंगे। अगर सोचोगे तो उसके थोड़े कम आ सकते हैं, और मान लो कम आए भी तो क्या जा रहा है भाई, कौन सा नुकसान हो रहा है हमारा?
सोच तो सकते हैं ना बड़ा। तो इस मेंटालिटी का ध्यान रखना है हमको, और अपनी हर क्लास की, हर नोटबुक की, हर जगह पे लिख देना है कि क्लास टॉपर। अब यहां पर कंट्री टॉपर तो आता नहीं 9th में, बट हाँ तुम ये कर सकते हो, पढ़ले टॉपर लिख सकते हो कि भैया आपके जितने भी फैमिली मेंबर है, जितने हमारे लाइव व्यूइंग के अंदर आते हैं, जितने भी 15, 20, 25, 30 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख बच्चे हैं जो 9th की एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा टॉप तुमको करना है। हर वो बच्चा जो यहां पर इस वीडियो को देख रहा है, तुम्हें टॉप करना है इन सारे 8 लाख बच्चों में से। यू हैव टू बी द टॉपर, और यही चीज अपनी कॉपी पे लिखो, आई एम द टॉपर। With that being said, thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoyed it. जो भी मैराथन्स आने वाली हैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर कि आप जाके अभी से सब में लाइक कर दो और अभी से सब में एनरोलमेंट कर लो। जो हो चुकी हैं उनकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, बाय चांस आपने मिस कर दियो तो भाई गोल्ड कंटेंट है, सोना है उसके अंदर, हीरा है उसके अंदर, जरूर उसको देखना। सारे क्वेश्चन उसके अंदर कवर्ड है, सब कुछ है, और पढ़ ले की ऐप के ऊपर उनके मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हो गई या क्वेश्चन हो गए, सारी चीजें वहां पर डाल रखी हैं। दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। जितना प्यार मैं तुम लोगों को दे सकता हूं उतना प्यार दे रहा हूं, जितनी विशेष दे सकता हूं उतनी विशेष दे रहा हूं, और सच में आप में से एक एक बच्चा मेरी हर दुआ में है, मेरी हर विश में कि आपको जो मनचाहा स्कोर है उससे ज्यादा मार्क्स हैं, और आपकी सिर्फ स्कोर नहीं, आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़े। दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।